नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहुत सारे कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थियों से यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। और इस स्पष्टीकरण में बेसिकली जो आपके रीजन दिए गए हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोर्स का जो आपका सेशन है वो आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि जो आप लोग यहाँ पर एसटीटी क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद कुछ कोर्स आप यहाँ पर जो है कंप्लीट जो है कुछ किए हैं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं कि नौकरी के साथ आप लोग यहाँ पर पढ़ाई किए हैं। सीटेट का भी मैटर है, राज्य का मूल निवासी का भी मैटर है और ओडीएल मोड में जो यहाँ पर शिक्षक पढ़ाई के हैं तो उनका भी मैटर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इन सभी मैटर के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आप सभी लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है तो अब हमें यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए। क्या इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण मांग लिया गया तो जो आपके यहाँ पर नौकरी है वो आपके यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाएगी, या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बचने का आपका उपाय भी जो है वो दिया गया है। और आप लोग यहाँ पर मेन जो आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि अब यहाँ पर आपका क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, जब यहाँ पर आप लोग जो है वो 3 से 4 महीने जो आपका नौकरी है उसे आप यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। क्यों नहीं, जब आप लोगों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए गए थे तो उसी टाइम पे इन सभी मैटर का आपका जो है वो ध्यान नहीं दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया तो यहाँ पर टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसमें आपका स्पष्टीकरण मांगने का यहाँ पर रीजन है कि जो आपका शैक्षणिक जो आपका प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आपका समुचित नहीं है जो भी आपके क्वालिफिकेशन या फिर जो आपके नोटिफिकेशन में आपके मेंशन जो है किए गए हैं, जो यहाँ पर आपका निम्नवत है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मेन है वो आपके यहाँ पर जो है वो 3 चीज़ मेन है। आप यहाँ पर किस वर्ग में शिक्षक हैं, कौन सा विषय है, और यहाँ पर आपका रीजन जो है आपका क्या दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 में हिंदी विषय से आप ये जो है वो शिक्षिका हैं और इनका यहाँ पर दिया गया कि जो बीएड है उसमें यहाँ पर 50% से यहाँ पर कम अंक जो है आपके दिए गए हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम में आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर आपके राजनीतिक शास्त्र का मैटर है और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका एमए है वो आपका यहाँ पर लोक प्रशासन में मान्य नहीं होगा। और वहीं आपका तीनों में जो है आपका दिया गया है, यानी इसमें भी जो आपका एमए है वो भी आपका लोक प्रशासन में मान्य नहीं होगा और यहाँ पर भी जो आपका एमए है वो आपका यहाँ पर लोक प्रशासन में जो है आपका मान्य नहीं होगा। और इसमें आप यहाँ पर अगला देखेंगे जो कि 5वें पॉइंट पे, तो इसमें आपका चेंज किया गया है। जैसे यहाँ पर राजनीति शास्त्र के ये जो है शिक्षिका हैं और यहाँ पर बोला गया कि इनका जो एमए है और यहाँ पर जो बीएड है दोनों एक ही सत्र में यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका किया गया, ये आपके रीजन जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगला, तो यहाँ पर इनका अलग समस्या है। यहाँ पर 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस के जो है वो टीचर हैं और ये जो है वो रेलवे में नौकरी करते हुए रेगुलर मोड से ये अपना बीएड जो है कंप्लीट किए हैं, ऐसा आपका यहाँ पर रीजन जो है वो दिया गया है। उसी तरीके से आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस में टीचर हैं और ये जो है BCA किए हैं, ध्यान रखिएगा BSc नहीं बल्कि ये जो है BCA जो है वो किए हैं। और ये जो है मतलब ये जो आपका क्वालिफिकेशन होता है मैथमेटिक्स और साइंस स्तर के जो टीचर हैं उनके लिए ये जो आपका BCA है वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा और इस रीजन से यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। वहीं आप देखेंगे 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस में ये जो है वो टीचर हैं, लेकिन ये जो सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं सोशल साइंस यानी SST से अपना सीटेट का एग्जाम जो है उत्तीर्ण किए हैं, तो ये जो है टीआरई 2 में जो है वो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और इनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। और 3 दिन के यहाँ पर समय आपके कार्यालय की तरफ से जो है वो दिया गया है। आप यदि 3 दिन में अपने बचा हुए तो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका चयन प्रक्रिया होगा उसे यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। और जो आप लोग यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है यानी जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है जिसके आधार पर अभी आप लोग नौकरी करें तो वो भी आपका यहाँ पर रद्द जो है आपका कर दिया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई जो है आपका किया जाएगा, ऐसा आपका यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो आपका टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। अगली प्रति में आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो इसमें आपका स्पष्टीकरण जो है आपका नहीं मांगा गया, यानी इसमें आपके नौकरी में रहने या फिर न रहने को लेकर आपका यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। और ये जो आपका मैटर है टीआरई फर्स्ट के जो शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर क्या है कि जो आपका पढ़ाई है ओडीएल मोड में आपका पढ़ाई यानी दूरस्थ शिक्षा से आप यहाँ पर प्रशिक्षण जो है प्राप्त किए हैं और जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर आपके जमा करने को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। यानी इसमें आपका स्पष्टीकरण का कोई मैटर नहीं, तो इसको लेकर आप यहाँ पर चिंतित मत होइएगा। आप यहाँ पर आपका जो पढ़ाई है ओडीएल मोड में पढ़ाई है और उसके प्रशिक्षण से संबंधित जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको यहाँ पर आप लोग को जो है वो जमा करना है। तो आप यहाँ पर अपना नाम जो है वो देख सकते हैं, इसमें तो कोई इस तरीके का आपका समस्या नहीं है, तो आसानी से आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपना जो है वो जमा कर सकते हैं। इसलिए आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका कोई रीजन जो है आपका नहीं दिया गया है। और 2 दिन का समय यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, तो 2 दिन के अंदर ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो जमा कर लीजिएगा। अगली प्रति में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है, यानी इसमें आपकी नौकरी का जो है आपका खतरा है। और ये जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया टीआरई फर्स्ट में जो चयनित कार्यरत शिक्षक हैं उनको लेकर आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसमें भी आपके वही समस्या जो है वो दिए गए हैं, यानी जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो आपका प्रमाण पत्र है उससे जो आप लोग का क्वालिफिकेशन या फिर जो भी आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था योग्यता को लेकर, तो वो यहाँ पर आपका समुचित नहीं है, जो यहाँ पर आपका निम्नवत है।
है। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से यदि मान लीजिए यहाँ पर आपके औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका मांगा गया है, तो किसी अन्य जिले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा, तो अभी आप लोग भले ही नौकरी कर रहे हो, लेकिन इन शिक्षकों के ऊपर यदि आपका कार्रवाई किया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि जो आपके शिक्षा विभाग के आदेश या फिर नियमावली या फिर नोटिफिकेशन है, उसी के आधार पर आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई या फिर जो भी आपके यहाँ पर चयन प्रक्रिया है उसको यहाँ पर निरस्त किया जाता है। तो भले ही आप दूसरे जिले में भी होंगे, तो इसी तरीके से आप लोगों का भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जांच करने को लेकर या फिर आपके स्पष्टीकरण को लेकर है, तो वो आप लोगों से यहाँ पर जो है मांगा जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे उच्च माध्यमिक में शिक्षक हैं, इतिहास विषय के जो है वो शिक्षक हैं, और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका प्राचीन इतिहास में जो आपका स्नातकोत्तर है वो आपका यहाँ पर जो है मान्य नहीं है। दूसरा भी आपका वही मैटर है। और तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, इतिहास विषय के शिक्षक हैं, और यहाँ पर आपका बोला गया कि 2007 में रहते हुए स्नातकोत्तर जो आप किए हैं वो यहाँ पर आप रेगुलर मोड में जो है किए हैं, यानी रेगुलर आप यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर 2007 में रहते हुए यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप यहाँ पर नौकरी में रहते हुए या फिर कोई अन्य आप पढ़ाई भी करें, उसके साथ ही आप यहाँ पर रेगुलर मोड में जो है पढ़ाई किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके रेगुलर मोड के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका प्राचीन इतिहास है उसमें यहाँ पर आपका स्नातकोत्तर आपका मान्य नहीं होगा। यहाँ पर अगला आप रीजन देखेंगे तो ये भी आपका उच्च माध्यमिक का मैटर है, और यहाँ पर आपका इतिहास विषय का मैटर है, और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका एसटीटी है उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्नातकोत्तर है वो आप यहाँ पर कंप्लीट जो है किए हैं, यानी ये जो आपका एसटीटी होना चाहिए, जो आपका स्नातकोत्तर है उसके बाद आपका होना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही आप यहाँ पर एसटीटी उत्तीर्ण कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आपका मास्टर्स का क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका किया गया, ऐसा आपका बोला गया है। और फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका इतिहास विषय के जो है वो शिक्षक है, ये भी उच्च माध्यमिक में है, और यहाँ पर आपका बोला गया कि एसटीटी के बाद बिहार जो एसटीटी के बाद जो आपका बीएड है बिहार का निवासी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि एसटीटी के बारे में आपका बोला गया है और यहाँ पर आपका बिहार का निवासी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि वो यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो आप लोग का दिक्कत है उसे आप यहाँ पर जो है ध्यान रखेगा। ये जो आपका मैटर है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो है आपका मैटर है, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जब आप लोग का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जब आपकी वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे भी आपका एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में जो है जिक्र किया गया था। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उस टाइम का जो आपका एसटीटी था तो उस टाइम पे आपका राज्य का मूल निवासी नहीं था, यानी जो भी एसटीटी देते थे वो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी जो कैंडिडेट थे वही एसटीटी जो है वो देते थे। जो आपका टीआरई 2 हुआ था तो उससे पहले जो आपका एसटीटी हुआ था तो उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है वो शामिल किया गया था। तो इसलिए ये जो आपका मैटर है वो आपका टीआरई फर्स्ट का मैटर है, और इसलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि आप यहाँ पर राज्य के मूल निवासी जो है वो नहीं है, और आप यदि राज्य के मूल निवासी नहीं है तो कैसे आप यहाँ पर एसटीटी एग्जाम जो है उत्तीर्ण कर लिए, इसको लेकर आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है माध्यमिक में जो है वो शिक्षक हैं, साइंस के जो है वो टीचर हैं, और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें यहाँ पर आपकी विसंगति यानी गलती को लेकर आपका यहाँ पर दिया गया, तो आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संस्कृत विषय के हैं, और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका बीएड है दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास से है, इसलिए इसमें आपके यहाँ पर समस्या और इस रीजन से आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगला यहाँ पर जो आपका स्नातक में 50% से आपके यहाँ पर कम है उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान के जो है यहाँ पर टीचर हैं, और यहाँ पर बोला गया कि जो आपका स्नातकोत्तर है वो टीईटी के बाद का है, यानी आपका जो स्नातकोत्तर है वो आपका टीईटी के बाद का है, जो कि टीईटी से पहले जो आपका स्नातकोत्तर है वो आपके यहाँ पर जो है कंप्लीट होना चाहिए, इसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है। और वहीं आपका आगे जो है आपका दिया गया है कि जो आपका बीएड है वो एसटीटी के बाद है, यानी आप पहले ही एसटीटी एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए हैं उसके बाद आप यहाँ पर बीएड जो है कंप्लीट किए हैं, तो ये आपका रीजन जो है दिया गया है। और अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो स्नातकोत्तर जो आपका है एसटीटी के बाद का है, यानी जो आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए पहले आप एसटीटी एग्जाम टीटी एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए, एसटीटी एग्जाम आप उत्तीर्ण कर लिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो आपके मास्टर्स का क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है किए हैं। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। अगला आप यहाँ पर मैटर देखेंगे तो जो आपका स्नातकोत्तर है विनायक मिशन 2015 का है, तो इसमें आपके समस्या को लेकर बोला गया है। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी आपका है विनायक मिशन को लेकर, इसमें भी आपका विनायक मिशन को लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है, जिसको लेकर आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बीएड का सत्र है 2017 से 19 के बीच है, और यहाँ पर जो आपका एमए का सत्र है वो आपके यहाँ पर 2016 से लेकर 2018 के बीच में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया है, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बीएड का सत्र और यहाँ पर जो आपका एमए का सत्र है इसमें जो आपका सेशन है वो आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 2019 में आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो आपका एमए है वो भी आप यहाँ पर जो है कंप्लीट कर रहे थे। तो इस रीजन से यहाँ पर आप लोगों से आपसे यहाँ पर स्पष्टीकरण आपका मांगा गया है, यानी दो आपका जो क्वालिफिकेशन है बीएड और जो आपका मास्टर्स है उसके बीच में ही जो आपका सेशन है वो आपके यहाँ पर मैच जो है कर रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगला देखेंगे तो ये भी आपके सेशन मैच को लेकर ही है। यहाँ पर जो बीएड है
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बीएड है 2017 से 19 के बीच हुआ है, और यहाँ पर जो आपका एमए है वो यहाँ पर 2018 में आपका हुआ है। यानी ये आपका जो बीएड था वो आपका सत्र चल रहा था, उसी बीच में यहाँ पर जो आपका एमए है वो भी आपका 2018 में जो है वो चल रहा था, या फिर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे थे। यानी जो आपका यहाँ पर सेशन है वो भी यहाँ पर आपका मैच जो है करा है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो जो बीएड है वो यहाँ पर आपका स्पेशल एजुकेशन में है, उसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और यहाँ पर जो आपका स्नातक सत्र है 2015 एवं जो आपका बीएड का सत्र है वो भी यहाँ पर आपका 2015, यानी आप जब स्नातक आप यहाँ पर कर रहे थे 2015 सत्र था, और बीएड भी आप यहाँ पर कर रहे थे तो उसका भी सत्र जो आपका था 2015 था। अब पता नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपका बीएड था उसमें आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ था, तो इसको लेकर आपके स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसमें देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि जो आपका स्नातकोत्तर है एसटीटी के बाद है, यानी एसटीटी के जो आपका एसटीटी होना चाहिए उससे पहले आपका स्नातकोत्तर हो जाना चाहिए, लेकिन आप पहले एसटीटी एग्जाम उत्तीर्ण किए, उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्नातकोत्तर है यानी मास्टर्स क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है किए हैं। तो ये जो टीआरई फर्स्ट के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनसे यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। और वहीं आपका समय जो है वो 3 दिन का जो है वो दिया गया है। 3 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि आपका जो चयन प्रक्रिया उसे निरस्त किया जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर रद्द करते हुए आपके खिलाफ यहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई करने जो है आपका किया जाएगा, ऐसा आपका यहाँ पर बोला गया है। तो ये आपके स्पष्टीकरण मामले को लेकर है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि क्या आपके यहाँ पर नौकरी खत्म हो जाएगी या फिर समाप्त हो जाएगी, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यदि सर्विस में चले गए हैं, आप यहाँ पर डिपार्टमेंट में जो है वो चले गए हैं, तो डायरेक्ट कोई आप लोग को एक नोटिस जारी करके आपका यहाँ पर जो नौकरी है या फिर जो आपका सेवा है या फिर आप यहाँ पर कार्यरत हैं तो उसे यहाँ पर आपका समाप्त नहीं किया जाता है। आपको अपना बात कहने को लेकर आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, वहीं आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। देखिए इसमें जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर आप लोग बच जाएंगे, यानी जो आपके क्वालिफिकेशन को लेकर हो गया या फिर जो आपके बीएड के सत्र को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है, हो सकता है कि उसमें कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर त्रुटि हो, या फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका बोला गया कि इस तरीके से आप क्वालिफिकेशन के हैं जो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा, या फिर निवासी के मैटर को लेकर आपने देखा था कि जो आपका बोला गया था कि जो आपका टीआरई फर्स्ट में एसटीटी का मैटर है तो उसमें आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी नहीं है, तो हो सकता है कि उनके तरफ से कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएँ, या फिर जहाँ पर आपका बोला गया कि ये आपका मान्य नहीं होगा तो वहाँ पर आप लोग कुछ कोर्ट के ऑर्डर या फिर कोई अन्य आप नियमावली या फिर बिहार शिक्षा विभाग का या फिर बिहार सरकार की तरफ से पहले का कोई आदेश वगैरह हो जिसके आधार पर आप लोग यहाँ पर वैकेंसी वगैरह में आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। तो यदि आप लोग ये सभी साक्ष्य आप प्रस्तुत करते हैं और जो आप यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण सबमिट करते हैं, उस स्पष्टीकरण से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी नौकरी है वो आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी। आज आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका सैलरी है आज से ही आपका रोक दिया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आपका सैलरी चलता रहेगा, आप डेली जो है वो ड्यूटी करते मतलब डेली जो आपका ड्यूटी है वो आप यहाँ पर जो है करते रहेंगे जब तक आपका स्पष्टीकरण फाइनल आपका सबमिट नहीं हो जाता है और शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो चयन प्रक्रिया आपका निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक आप यहाँ पर बिल्कुल कार्यरत रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को जो है वो नहीं होने वाला है। और आप यदि अपना स्पष्टीकरण सही तरीके से देते हैं, सबमिट आप अपना स्पष्टीकरण देते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों, कोर्ट के ऑर्डर हों या फिर जो भी आपके डिसीजन वगैरह हैं, यदि आप अपना प्रस्तुत कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके पहले भी आपने देखा था कि औरंगाबाद की तरफ से आपके कुछ और लोगों से आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके अलावा बहुत सारे आपके जिले हैं, सभी जिलों में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच किया जा रहा था तो उस टाइम पे आप लोगों से स्पष्टीकरण आपका मांगा गया था। तो बहुत सारे अपना जो शिक्षक हैं वो अपना स्पष्टीकरण दिए, आज तक वो लोग नौकरी करें, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप स्पष्टीकरण मांगने से आपका जो नौकरी है वो आपका यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उनको त्रुटि महसूस हो रहा है या फिर उनको असहज महसूस हो रहा है कि जो भी हमारा नोटिफिकेशन या फिर नियमावली है उसके आधार पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। बस इसके अलावा अन्य कोई समस्या आपका यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि जो आपका स्पष्टीकरण होगा वो आपका यहाँ पर जो है आपका सही नहीं होगा, या फिर आपके स्पष्टीकरण से वो जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, या फिर आप लोगों से इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया तो आप यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, या फिर जो आपका नौकरी वगैरह है उसे आप बिना बताए जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें तो आप यहाँ पर गलत हैं, और गलत हैं तो आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर निरस्त जो है कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसी आप स्पष्टीकरण में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे शिक्षकों से उन रीजन के कारण आप लोग का स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसमें यहाँ पर कन्फर्म है कि आप लोग यहाँ पर गलत हैं। इसका मतलब साफ है कि जो आपका चयन प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर निरस्त जो है वो कर दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर क्या करें, तो हमने बता दिया कि आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिएगा। 3 दिन का समय यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से आपका दिया गया है। और यहाँ पर क्या स्पष्टीकरण से यहाँ पर नौकरी में बने रहेंगे, तो बिल्कुल यस, आपका जो स्पष्टीकरण है उसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं और आपका स्पष्टीकरण सही होता है। आपके स्पष्टीकरण से जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कार्यालय है वो अधिकारी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर नौकरी में बने रहेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल हैं जिनका यहाँ पर सीटेट का मामला है, तो इसको लेकर आप लोग सोचेंगे कि क्या यहाँ पर आपका नहीं मांगा गया स्पष्टीकरण, तो क्या आपके जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम और 82 नंबर से आपका अधिक है, तो क्या इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या दिक्कत नहीं होगा? इसीलिए तो आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण आपका नहीं मांगा गया है, क्योंकि पीछे का आपने स्पष्टीकरण औरंगाबाद की तरफ से देखा था तो उसमें अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी उनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो उनके बारे में भी आपका मेंशन किया गया था। तो देखिए उस टाइम पे ही आप लोगों से स्पष्टीकरण मांग लिया गया था, इसलिए अभी आपका जो है वो नहीं मांगा गया है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है और 82 नंबर से आपका अधिक है, तो भले ही आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, लेकिन इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यदि दिक्कत होना रहता तो उसी टाइम पे जब आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उस टाइम पे आप लोग का जो चयन प्रक्रिया आपका यहाँ पर निरस्त जो है कर दिया जाता। इसलिए यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है इसको लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत जो है वो रहेगा। कोई अभी तक वर्तमान को लेकर बात करें तो कोई आपका दिक्कत नहीं है। जिनका काउंसलिंग स्टार्टिंग में नहीं कराया गया तो वो आपका नहीं कराया गया था, लेकिन जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में आप लोग आ गई थी, आप यहाँ पर नौकरी कर रही हैं, तो आप सभी लोग उसी तरीके से नौकरी जो है कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आप लोग का जो है दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें आपकी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट के जो आपके सीटेट में मार्क्स है उसको लेकर आपके यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से उस टाइम पे ही आपका स्पष्टीकरण, इसके पहले वाले जो आपका स्पष्टीकरण था जो कि काफ़ी ज़्यादा दिन आपका हो गया, तो उस टाइम पर आपका मांगा गया था, तो इसलिए इसमें इस नोटिस में आपका यहाँ पर मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अब यहाँ पर इस तरीके से आपका क्यों जो है वो जाँच किया जा रहा है, जब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए गए थे तो उस टाइम पे क्यों आपका कंप्लीट नहीं किया गया था, उसी टाइम पे आपका क्लियर जो है कर देना चाहिए था। तो देखिए ये आपका इसलिए जांच आपका कराया जा रहा है क्योंकि जो आपका यहाँ पर नौकरी है वो आपके यहाँ पर 2 साल तक नौकरी आपकी औपबंधिक रहेगी, यानी प्रोविजनल जो है आपकी रहेगी, और इस प्रोविजनल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपका कई बार जांच किया जाएगा, एक बार नहीं कई बार आपके जांच किए जाएंगे। और आप देखिएगा कि जितने भी बार आपके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाएंगे उस टाइम पे कुछ ना कुछ शिक्षकों से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा जाएगा। इसीलिए जो आप यहाँ पर ऊपर आपने देखा था तो उसमें आपका बोला गया था कि जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, यानी जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है जिसके आधार पर आप लोग यहाँ पर नौकरी करें, तो वो आपका यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, फिर रद्द जो है आपका कर दिया जाएगा। तो इसलिए अभी जो आप लोग यहाँ पर नौकरी है 2 साल तक आप लोग की नौकरी औपबंधिक जो है आपकी रहती है। इसीलिए आप देखेंगे तो आपको जो सर्विस बुक वगैरह है कुछ भी यहाँ पर जो है आप लोग को नहीं मिला होगा। तो इसीलिए 2 साल तक ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कई बार आपका जांच जो है किया जाता है, तो यही आपका जो है इस तरीके का मैटर है। देखिए जब आपके काउंसलिंग कराए गए थे तो उस टाइम पे काउंसलिंग पे बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि आप लोग कुछ ले देकर अपना काउंसलिंग जो है वो करा लेते हैं, या फिर जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं, उनको खुद नोटिफिकेशन या फिर नियमावली के बारे में उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जब आपके काउंसलिंग कराए जा रहे थे तो उस टाइम पर बेसिकली आपके यही जो है वो ध्यान दिए जा रहे थे कि जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए थे वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर नहीं, और उस पर आपका वाटरमार्क जो बीपीएससी का लोगो है वो आपका लगा है या फिर नहीं, बस उतना ही वो लोग जो है वो चेक कर रहे थे। और उसी के आधार पर जब आप लोग जो काउंसलिंग वगैरह है उसे जो है वो लोग यहाँ पर कंप्लीट जो है कर ले रहे थे, इसलिए उस टाइम पे कोई आपका समस्या जो है वो नहीं हुआ था। अब यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आप लोग का जब डॉक्यूमेंट्स का जाँच एक जाँच आपके अच्छे तरीके से किया जाएगा, और जब आपका यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, और उनको बाकायदा आपका नोटिफिकेशन नियमावली हो या फिर जो आपका सेशन का मैच हो, या फिर आप यहाँ पर राज्य के मूल निवासी हैं या फिर नहीं है, और आपका यहाँ पर कितना प्रतिशत आपके मार्क्स होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, और यहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट या फिर कौन से बोर्ड आप यहाँ पर पढ़ाई जो है कंप्लीट किए हैं उसका डिग्री आपका यहाँ पर मान्य होगा या फिर नहीं मान्य होगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से आपका दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो आपके शिक्षा विभाग के जो है कर्मचारी जो है होते हैं। इसलिए इस तरीके का आपका यहाँ पर नोटिस आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बारीकी से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जांच जो है वो किया जा रहा है। इसीलिए देखेंगे तो इसमें आपकी बहुत बारीकी चीज़ों को आपका यहाँ पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। इसमें आपके नंबर को लेकर, और यहाँ पर जो आपका STT है उससे मतलब आप मास्टर्स का क्वालिफिकेशन करने से पहले STT किस तरीके से आप यहाँ पर उत्तीर्ण कर लिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा जा रहा है। तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और आपको लगा कि हमसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांग लिया गया, इसका मतलब यह है कि हमारा चयन प्रक्रिया आपका निरस्त जो है कर लिया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं और आपके
पास ऑथेंटिक प्रूफ है कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन या फिर जो भी आपका डिग्री है, जिस डिग्री के आधार पर आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो उस डॉक्यूमेंट्स या फिर उस डिग्री या फिर कोई आपके पास कोर्ट का डिसीजन वगैरह होगा, तो उसे भी आप अपने स्पष्टीकरण में मेंशन करते हुए आप अच्छे तरीके से अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिएगा। सही तरीके से आपका स्पष्टीकरण रहेगा, आपका स्पष्टीकरण एक्सेप्ट जो है आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया किसी भी तरीके का आपका निरस्त नहीं होगा, ना ही आपके खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई वगैरह जो है किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा और 3 दिन का समय आपका दिया गया, तो 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।